चलो देखो सभी लोग ध्यान दो बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। अब दोनों एक दूसरे में बात करना, पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। सभी लोग बोर्ड पे देखो, एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न नंबर पहला। पहला बनाने से पहले तन की रूल याद रखो, ठीक है। सब में रूल लिखवाते हैं, सर्वसमिका को बनाने के लिए रूल लिखवाए थे ना। देखो सर्वसमिका में रूल ना भी बताए तब भी बन जाएगा, लेकिन शुरुआत ना मिलेगा कि कैसे शुरुआत करेंगे। वैसे पता चल गया ना हो कि सबसे पहले सर्वसमिका का क्या लगाना है, सूत्र। बाद में क्या करना है, साइन और कॉस के रूप में। और जब सब नियम फेल कर जाए तो अलग नियम लगाना था, ठीक है। तो ऐसे करने से शुरुआत मिल जाता है, नहीं तो 8.4 का जो 5वां क्वेश्चन है ना, पूरा रटना पड़ जाएगा। वैसे आसान लगा है ना, तो तन की रूल से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले रूल में ध्यान रखना है कि रूल ये है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे, अब पढ़ के क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते मने में बन जाना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज जैसे ही बनेगा ना, तो सबसे पहले ऊपर भुजा पता कर लेंगे कि भुजा जो है, भुजा कब होता है, 3 गो। एगो को कौन कहते हैं, एगो को लंब कहते हैं, एगो को आधार कहते हैं। ये पता कर लेना है कि कौन सी दुए को देगा केवल, जिसमें ना दुए को देगा, एगो देगा एगो पूछेगा, ठीक है। अच्छा बताओ कौन देगा, लंब पूछेगा। तो कौन और लंब से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कहोगे साइन। तो समझ में आ रहा है। पहले क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। और समकोण त्रिभुज में पता करना है कि कौन सा दो को भुजा रिलेट किया है, कौन और लंब रिलेट किया है, तो क्या लेंगे, अगर लंब और आधार दोनों दिया हुआ है तो क्या लेंगे, tan। लंब आधार में कौन सा रहता है, नगनिया। देखें ना, लंब और आधार में क्या आएगा, tan ना। अगर मान लो कि आधार है, क्या हो, आधार और कौन ये दोनों दिया रहे तो क्या लेंगे, ठीक है ना। तो ये पहचानना होगा, वो करा बाद डायरेक्ट एकदम आंसर आ जाएगा। समीकरण आता है तिरछा तिरछी गुणा, हाँ, तो ये यूज होगा इसमें, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हम लोग को। चलो देखते हैं, याद रहेगा ना। क्वेश्चन को पढ़ के बढ़िया से पढ़ के समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज में भुजा डिसाइड करेंगे कि कौन को दो को भुजा रिलेट किया है। और जवन दो भुजा रिलेट किया उसके अनुसार साइन कॉस और क्या लेंगे, tan। बताए थे तुम लोगों को साइन कॉस tan का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, एक दिन ना बोलने के लिए बड़ी मारे थे, याद है, एक एक बात ही मारे थे, बड़ी कहाँ मारे थे। अभी tan थीटा बराबर लंब बटा। कोनो लोग अपने आप को महान मत समझो, ये मत सोचो कि हमको आएगा, अच्छा अभी ना आएगा तो घरे जाके याद कर लेंगे। जिसको यहाँ पे याद ना होगा वो कब जाके घरे याद ना करेगा, ठीक है। तो पूछ रहे हैं तो बोलो। और त्रिकोणमितीय टेबल याद होना चाहिए, बताए थे ना, त्रिकोणमितीय टेबल। तो देखो बोल रहे हैं, एक बार सुनना बढ़िया से। साइन 0 का मान 0। अच्छा तुम लोग बोलने लगे, हम तो सुनने के लिए बोले हैं। अच्छा चलो बोलना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 2, साइन 45, 1/2, साइन 60, 1/√3/2, √3/2, साइन 60, सुनो ध्यान से, हम बोल कर रहे हैं। 60 के बाद 90 ना आता, 60 के 60 पूछ सकते हैं, दोबारा ना पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन है। तुम सबको लगातार चलने का आदत हो गया है, भेड़ बकरियां वाला हाल है, एगो चल दिया तो सब वही में चल दोगे। चलो बताओ, साइन 30, साइन 45, साइन 0, हम घबरा रहे हैं। जिसको याद होगा वो घबराएगा हो। चलो बताओ, साइन 90, ये वाला टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद कॉस का बोलना, कॉस 90 का 0, काम खत्म हो गया, 1 आ रहा है। चलो बताओ, कॉस 45, कॉस 90, गलतियां,
cos 30 है। इतना देर तक ये आंसर मिलेगा। √3/2। चलो शुरू से देखना। cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/2। हम लोग को बोलो ना तो बलोक बना देंगे ताकि कपड़ा पे हम। cos 60 का 1/2, cos 90 का 0, cos 90 का 0। tan का टेबल देख लो, tan 0 का 0 होता है, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 और परिभाषित। ये तीनों यूज होगा, याद रहेगा ना? कहाँ याद है? पूछे ना, घबराओगे? चलो देखो, अब ना पूछेंगे, तुम सब बता दोगे, लेकिन अभी ना बता पाओगे। हम भूलवाना चाहें, गलती करवाना चाहें तो कसम करवा देंगे। क्या लगता? तो चलो देखो, अब शुरू करते हैं 9.1 का प्रश्न नंबर 1। क्या रहा है सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? पानी गिर गया पे, परेशान कर दिया बरसात, तो लाइट के साथ साथ पानी छूना एकदम। हम कहिए कि सोच रहे थे कि हम अमीर हो गए हैं सब। पानी चू रहा है, लाइट गायब है, अंधारा में पढ़ा रहे हैं, तब लग रहा है कि आज 1000 रुपया कौन सा दिया, फिर सोच रहे हैं कि अमीर हो गए। ये दिया है, 1000 दिया ना हो, पारा पारी देने से चढ़ाएंगे थोड़ा ना। चलो देखो, समझो। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एगो कलाकार, मतलब कलाकार क्यों बोलते हैं? उकरिया होगा देखने में, ठीक है ना? उजला होता, गोर होता तो कहते उजला का ना बोलते। तो सर्कस का एगो उजला कार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है? जब वो कलाकार है, रस्सी बांध के उसी पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। कौ मीटर लंबा रस्सी है? 20 मीटर, मतलब समझ रहे हो ना? इतना लगभग 1 मीटर होता है। 1 मीटर तो समझ लो 20 गुना। तार खरीदे हो ना? काहे खातिर? लाइन काटे खातिर। चलो देखो, कह रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, रस्सी जो बना गया ना, एकदम टाइट बना हुआ है, तना हुआ है। फिर क्या कर रहा है? और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब भूमि पर एगो खंबा लगाए हैं और उस खंबा का शिखर, ये देखो, भूमि पे क्या लगा दिए? एगो खंबा, खंबा का शिखर ये कहलाएगा ना ऊपर। देखो ऊपर क्या कहलाएगा? शिखर। तो रस्सिया क्या करना है ना, शिखरवा पे लाके बांध देना है, ठीक है? जमीन पे कहीं रस्सी बांधा जाएगा, जमीन से कहाँ लाके बांध दिया जाएगा? शिखर पर। केकर शिखर पे? हमारे खंबा के, पाइप के, पहड़िया था पाइप है। हम कब बोले पाइप लगाना है? और समझ में आया क्वेश्चन है? देखो, यहाँ जमीन पे रस्सी बांधा गया है और जमीन से बांध के कहाँ बांधा गया है? खंबा के शिखर पर। और हरी रस्सी है, इस पे क्या करेगा? जो कलाकार है वो चढ़ेगा। आज कलाकार जब चढ़ेगा ना, तो कहा है कि चढ़ेगा तो कितना दूर तक चढ़ेगा? 20 मीटर। यानी कि रस्सी की लंबाई कितना है? 20 मीटर। देखो, अब जो बोला है ना, हम बुक के आधार पर फिगर ना बनाए हैं, बुक के देख के बनाए हैं। जैसे बोला है वो सही बना है। क्यों? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में देखोगे फिगर दिया हुआ नहीं है, तो ये फिगर से सब में चलेंगे। अपने से बनाना होगा ना, बगल में फिगर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपने से बनाएंगे, ठीक है ना? चलो आगे देखो क्या कह रहा है। शिखर से बांधा हुआ है, तो इधर से ले जाकर शिखर पे बांध दिए ना। फिर कह रहा है ना कि यदि भूमि स्तर के साथ, बताओ भूमि स्तर के साथ रस्सी कहाँ पे? यहाँ पे नाम दे देते हैं A B C। बताओ जमीन के साथ रस्सी कहाँ पे है? B पे, C पे, A पे। इधर से बने ना, तो कह रहे हैं भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री का हो। तो खंबा की ऊंचाई ज्ञात करें। खंबा की ऊंचाई कौन सी होगा? BC की AB। तो ऊंचाई को मान लेते हैं H मीटर,
बताओ डोरी की लंबाई कितना, खंभा की ऊंचाई h मीटर, और भूमि के साथ जो रस्सी द्वारा बनाया गया कोण है क डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये बताओ जब कोण ये दिया है तो कोण के सामने वाला लंब 90 डिग्री हैजा बनेगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला का कौची रिलेट है, लंब और कोण। तो लंब और कोण से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कौची कौची यूज होगा, साइन का टेबल और साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा कोण, याद है ना। तो चलो देखो बनाते हैं। पहले जो जो दिया है लिख लो। दिया है रस्सी की लंबाई, अब कहोगे ये छोड़ के रहे इतना जगह, एक हम अपन बाबा के घर बनवाएंगे, ठीक है ना। तो बोलो मत बिटू, देखो इधर रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कौन है, ए बी, बीसी कौन रस्सी की लंबाई है, कौन रस्सी की लंबाई है, तो रस्सी की लंबाई AC बराबर 30 मीटर, 20 मीटर। चलो कोई दिक्कत है और क्या लिए हैं, खंभा की ऊंचाई, किसे लिखा था इसे ना हो, खंभा की ऊंचाई ए बी है, ए बी बराबर कितना माने हैं, h मीटर, और कोण दिया है एगो, तो बताओ ABC कोण दिया है, अच्छा बताओ ABC कितना डिग्री, 90 डिग्री, BSC कितना डिग्री, बना रहा है नहीं है तो होगा कितना, BSC 60 होगा तब ना, 60 30 90। कौन सा कोण दिया है, तो ACB, तो लिखेंगे कोण ACB बराबर कितना, 30 डिग्री। चलो अब तनकी बढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की तरह। AC और क्या दिया है, AB, ये देखो AB निकालना है और क्या दिया हुआ है, AC, AB निकालना है दिया हुआ AC, यानी कि लंब और कोण दिया है। तो लंब और कोण से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन। इसीलिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर बताओ लंब बटा में कौन। अब कहोगे थीटा का मान दिया हुआ है, तो थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब बराबर लंब बटा कौन, तो थीटा का 30 और 30 के सामने वाला लंब क्या होगा, AB, लंब कितना हो जाएगा, AB। पहले नाम लिख देते हैं, डायरेक्ट H भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले नाम लिख दोगे AB, अब बटा में कौन क्या है, AC। अब वैल्यू लिखो सबका, वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, मान है। साइन 30 का मान लिखेंगे कितना होता है, तो साइन 30 के जगह पे लिखेंगे 1/2, साइन 30 के जगह पे 1/2। AB और AC का वैल्यू लिखेंगे, AB का वैल्यू H है, मान नहीं दिया होगा, क्या मान लिए हैं, H, और AC का कितना, H/20 बराबर क्या हो जाएगा, H/20। अभी कुछ देर पहले बोले हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, तिरछा तिरछी गुणा। तो बताओ भाई 2 से 20 में गुणा होगा ना, तो 2 से H में गुणा होगा। देवाल छोड़ के बैठो सब, 2 से H में होगा, बिचकुतिया निकलती है, बिच्छी सांप भी तेरा तुम मन तेरा डराने के लिए लोगो रखा गया है, बांट दिया गया है जेंडर, ठीक है। हमको मैंने जेंडर बांट दिया गया है डराने का, 3 होने चल गया है। समझ रहे हो ना, तुम सब मत डेरा, फिर अंतर क्या रह जाएगा। भगवान बनाए क्या है, कम दिमाग क्या दिए हैं। अरे हम बड़ा सोचते हैं, क्या है कम दिमाग मिला है, ब्यूटी पार्लर है रवि, पटक के मारिए सब तरह के, ऐसा तो ना है। चलो देखो, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे H में, तो क्या आ जाएगा, 2H। 20 से कम 21, 20 और 2 गुणा में हेने जाएगा भागा में, H बराबर 20/2, और 2 से 20 कटेगा कब बारी में, H बराबर कम मीटर, 10 मीटर। अच्छा बताओ, तो जब पहला बार बताए 2 गुणा से भागा में,
अगला बार लाएंगे कटा देंगे भाई, जो कटा देंगे दोनों ठीक ना है हमारे। 2 से 20 कटा देंगे 10, आगे से बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखना। रुक जाओ, अभी बनाना है। जानते हो कौन नंबर पर बना? 1 नंबर पर। अगर ये सुनो, अगर ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है तो अभी कौन नंबर का बनाए हैं? 1 नंबर। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो अभी बनाए हैं 2 नंबर पर। मतलब कि अगर 2 नंबर में आएगा ना तो 1 नंबर बाकी है अभी। अगर 5 नंबर में आएगा तो 3 नंबर बाकी है अभी। अच्छा ये बताओ कि जब हमको बनाने आता है तो पूरा अच्छा से बनाएंगे ना? तो तनकी एक स्टेप है बाकी रह गया। बोले ना कि बाबा के घर बनाना है हमें। हाँ तो जन बाबा है ना लंबिया थे, बोले एक दिन छुट्टी खातिर तो उनका खातिर ऐसा घर बनाना है। और वो घर बनाओगे ना तो वही के मिलेगा 3 नंबर। अगर 5 नंबर में पूछेगा तब। ऐसे तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कबो कबो डाल देता है छोटको छोटको। एच बराबर कितना आया? एच है क्या? तो कहोगे खंबा की ऊंचाई, तो लिख लेंगे इसीलिए खंबा की ऊंचाई। खंबे का 10 गो है, एक ना हो। तो खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई एच बराबर कितना? 10 मीटर। कोई दिक्कत? खंबा की ऊंचाई पता करना था, खंबा की ऊंचाई पता कर लिए। देखो कुछ ना करना है, यहाँ पे एक स्टेप है बाकी, बस उसी को लिख देना है। जो जो यहाँ पे हम फिगर बनाने में काम किए हैं ना, उसी को क्या करना है? सबसे पहले देखो डोरी दिया था, डोरी का कोनो नाम नहीं दिया था, हम नाम दे दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? एसी। डोरी का लंबाई 20 मीटर दिया था ना, एक नाम दिया था बुक में ना, तो हम अपने से नाम दिए हैं एसी। क्या दिए हैं? तो कहेंगे ना, माना कि एसी कोई 20 मीटर लंबी डोरी है ना, बोल सकते हो इतना। देखो बुक में जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के माध्यम से फिगर बनाया है। फिगर बनाने में जो जो नाम दिए हैं ना, उसको इधर माना कि करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले दिया था डोरी की लंबाई। क्या दिया था? डोरी की लंबाई। डोरी का हम एगो नाम दे दिए। क्या नाम दिए हैं? एसी। एसी। तो लिखेंगे कि माना कि एसी कोई 20 मीटर लंबी डोरी है। एक बात ध्यान रखना, पहला बार ये है इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे के कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तुम लोगों को अपने से लिखना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से लिखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से लिखना है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है, यानी कि 20 मीटर सबसे पहले लंबी डोरी दिया है ना, एक नाम दिया है एसी। तो लिखोगे माना कि, चुपचाप जो बोल रहे हैं बस उतना। त्रिभुज के बारे में कुछ बात नहीं बोला है। त्रिभुज बोला है क्या क्वेश्चन में? हम क्या बोले हैं? जो क्वेश्चन में बोला है, जिसको नाम दिए हैं उसी को क्या करना है? लिखना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है? बोला है डोरी की लंबाई 20, तो पहला स्टेप में क्या लिखेंगे? डोरी की। फिर उसके बाद खंबा की ऊंचाई बोला है याद करने के लिए। बोला है ना खंबा के सिरा पे बांधा गया, शिखर पे बांधा गया है। तो डोरी की लंबाई का बात किया है, खंबा का बात किया है, लास्ट में दिया होगा कोण। क्या दिया होगा? तो ये तीनों चीजें लिखेंगे। और त्रिभुज के बारे में ना लिखना है कि समकोण त्रिभुज है कि विषमकोण त्रिभुज है। ठीक है, लंगर है कि विकलांग है। देखो इधर माना कि एसी ना हो, एसी कोई बुला गया कहाँ थे हम लोग? आदित्य ना केहू केहू को बुला देता है लोग। अरे बुरा है ना, मुझे लगता है दूरिये पे
चलो देखो, डोरी का लंबाई दिया था तो वहीं लिख देते हैं ना। माना कि ऐसी कोई 20 मीटर लंबी डोरी है, लिख पाओगे तो ना, डोरी है। एक बात क्या बोला है, खंबा जो बोला है कि शिखर से बांधा गया है, तो जो खंबा ए बी बराबर एच मीटर के शिखर कौची से बी से तो बोलो, जहाँ गलती बोल रहे हैं बोलो। जो खंबा ए बी बराबर एच मीटर के शिखर ए से बांधा गया है, लिखेंगे जो खंबा ए बी ना हो, ए बी का मान लिए हैं, कुछ कितना लिए हैं, एच मीटर, दिया थोड़ा ना है, माने है ना, इसको भी लिखना पड़ेगा। जो खंबा ए बी बराबर एच मीटर के शिखर, कौन सा शिखर, शिखर ए से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। अब क्या बचा, कोण है, कोण में क्या दिया है, झुकाव की उन्नयन को। अच्छा ये बता सकते हो यहाँ पे उन्नयन है कि अवनमन है, कामना के अवनमन लोग रहा है वो, अवनमन बोले एगो दूगो इधर। देखो अब बोला है ना कि भूमि स्तर के साथ क्वेश्चन में ऊंचाई जहां तक शिखर से बंधा हुआ है, शिखर से बंधा हुआ तक लिख दिए। अब शिखर से बांधने के बाद क्या दिया है, कोण, क्या दिया है, कोण। कोण में ये बोला है ना कि भूमि स्तर के साथ डोरी का जो डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना का है, तो लिख देंगे भूमि के बिंदु सी के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। अपने भाषा में पूछू बस कोण लिख देना है, झुकावना ना बोला है ना हो, जैसे बोला है बस वैसे ही लिखना है। डोरी द्वारा बनाया गया कोण, तो लिखेंगे भूमि के बिंदु सी के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो लिखोगे केवल बिंदु सी लिख दें, भूमि के बिंदु सी, तो लिखो भूमि के बिंदु सी के साथ न हो, सी के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब समझ में आया ना काहे ज्यादा छोड़े थे, इतना बनाना पड़ेगा, समझे। अभी तो देखो एक में ये वाला बहुत इजी है, तुमको सबसे पहले पकड़ लेना है, पहले लिख लेंगे। अच्छा ये तीनों बात लिख लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि दोनों जो दिया हुआ है ये लंब कण दिया है कि आधार कण दिया है कि लंब आधार दिया है, पता चल जाएगा ना। तो जैसे ही पता चलेगा उसके अनुसार क्या लगा देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइने लगाएंगे, कॉस भी आ सकता है, tan भी आ सकता है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। जो कोण दिया रहे कोण लिख लेंगे अपन, ठीक है। कोण जैसे ही लिखेंगे तो ये कुछ मान आएगा, sin 30 है तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से हम लोग एच का मान निकाल लिए हैं 10 मीटर। सारे के सारे क्वेश्चन में ये काम होगा, ठीक है। बस तुम लोग को ये स्टेटमेंट जो है ये लिखना सीखना होगा नया तरीका से, ठीक है। आइए कुछ ना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का नाम दे के लिखना है। क्वेश्चन में दिया था डोरी का लंबाई, डोरी का लंबाई क्या लिख लोगे, एशियन नाम दिए हैं तो ये नाम दे के लिख लेना है। कोण दिया हुआ था ना, और ये क्या दिया था, खंबा की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई का नाम दिया है ए बी, ए बी का मान लेंगे एच मीटर, तो ये लिख देना है, हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, बनाओ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हम बढ़िया कह रहे हैं तो समझ रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान देना। टीवी ना हम बोले ना अभी रेगुलर कोर्स चल रहा है, वीवीआई ना देखना है। तुम लोगों के नजर में सब का होना चाहिए, वीवीआई सब इम्पोर्टेंट है। जो एग्जाम्पल दिया है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, सारा चीज बनाने आना चाहिए। अभी वीवीआई या ये सब मत देखना फालतू चीज कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, सब बढ़िया है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, बंद करो लिखना पढ़ना सब। अब देखो पढ़ लिए ना, एगो फिगर बनाने के लिए दिए ना बनाना, कहाँ बना है, एगो तुमको दिखाए दो। देखो कह रहा है आंधी आने से एगो पेड़ टूट जाता है,
मैथ में हर जगह से परेशान करेगा, मैथ में हर जगह से परेशान करेगा। साइंस में इतना चाल से चल रहा है, इतना दूर तक गया तो समय कितना लगा। मतलब फिजिक्स का चीज मैथ में परेशान करता है, देखते हो ना हो। अब भाई देखो, नेचुरल डाइजेस्टर के कारण आंधी आने से क्या हो गया, नेचुरल डाइजेस्टर मतलब समझ रहे हो, प्राकृतिक आपदा, उस सब के कारण पेड़ टूट गया। लेकिन परेशान हम लोग होंगे ना, तो देखो परेशान ना होना है, कोनो चीज को भारी ना समझना है, बनाना है चुपचाप। कह रहा है बांस टूट गया है, देखो बांस की जगह पे लाठी टूट जाएगा पेटिया पे। कह रहा है आंधी आने से एगो पेड़ जो है टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ क्या होता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि जो पेड़ है पूरा जमीन के साथ नहीं टूट रहा है। एक होता है ना, मान लो कि पूरा पेड़ है जमीन में गड़ा है, पूरा इससे टूट के गिर गया, ऐसा ना हो रहा है, केवल आधा भाग टूट के, आधा मतलब कहीं से भी बीच में से कहीं पे टूट के क्या होता है, जमीन पे गिर जा रहा है। ठीक है, तो वहीं कह रहे आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा बताओ, मान लो ऐसे पेड़ है, ये पूरा क्या है, पेड़। अब पेड़ आंधी आने से हवा मारा, टूट गया, टूट के गिरा, तो टूट के गिरेगा तो है ना शिखर है पेड़ का। अब पेड़ का शिखर कहाँ आ जाएगा, जमीन पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन पे गिरा ना तो जमीनिया के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, शिखर मतलब ऊपर, पाद मतलब नीचे, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है के बीच की दूरी 8 मीटर है। देखो मान लो पेड़ का पाद बिंदु, ऐसे पेड़ ऐसा था ना, पाद बिंदु का होगा ये वाला, तो पेड़ टूट गया, तो पेड़ के पाद बिंदु अब पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है के बीच की दूरी 8 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हो, क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। अच्छा बताओ, ऐसे बोले ना पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई हाई है कि हाई है, कौन है, पूरा पेड़ है ना, हाई बस क्या हो गया, टूट के जमीन पे गिर गया तो ऊंचाई बदल जाएगा। हाँ पेड़वा पूरा ना होगा, तो इसका और इसका निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा बताओ, हाई पेड़वा जो है ऊपर था पहले, टूट के कहाँ गया, तो हाई वाला हाई ऊपर और नीचे अलग अलग होगा, ऊपर और नीचे देखो तो अलग अलग है। हाई जब ऊपर लंबाई होगा वही नीचे लंबाई होगा। तो फिगर बना रहे हैं, समझना बढ़िया से। देखो हाई पूरा पहले क्या था, एगो पेड़, ये पूरा एक पेड़ है। अब पेड़ ना इन्हें से आनी आ गया, इन्हें से आनी आ गया तो नहीं गिरेगा ना, हो इन्हें से आनी मरवाए। आज जो है प्रकृति हमारा हाथ में है, गेंदियों से आनी ला सकते हैं, ठीक है ना, तुम लोग के हाथ में भी है, अभी कुछ देर बाद आएगा, अभी हमारा हाथ में है। ठीक है, हम शक्ति देंगे तुम लोग को। अभी आनी बताओ कहने से लाए, कहने से लाते हैं ना, पूरब से आनी आ रहा है, देखो इधर होने से उल्टा हो जाएगा। देखो कहे ना हमारा मन का है, चलो देखो आंधी आ गया और आंधी आने से जब पेड़ हे बिंदु से क्या होता है, टूट जाता है, तो टूटेगा तो ऊपर जो भागवा है कहाँ आ जाएगा, हई वाला टूट के कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा जमीन पे। बड़ हो गया क्या, चलो ना बड़ हो गया तो क्या दिक्कत है। जमीन पे जैसे ही गिरेगा ना तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है के बीच की दूरी 8 मीटर। यही बोला है ना, देखो क्वेश्चन समझ लो। बोला है कि ये एक पेड़ है, आंधी आने से ये वाला भाग टूट के कहाँ गिर जाता है, जमीन पे। जैसे ही जमीन पे गिरता है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर ओकरा बाद बोला है ना कि पेड़ का पाद बिंदु, ये ना पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का शिखर जहाँ जमीन, शिखर ऐसा है टूट के कहा गया, तो पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है के बीच की दूरी 8 मीटर। तो ज्ञात कीजिए पेड़ की, तो हाई ज्ञात कर देंगे तो हो जाएगा। ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा। ये भी का मतलब ये वाला ना, ये वाला तो नीचे आया ना, तो ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा। दोनों को जोड़ देंगे तब पता चलेगा कि पूरा पेड़ का ऊंचाई कितना है। क्वेश्चन समझ में आया?
बनाने आया चाहे ना, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? तो चलो देखो, एक और नाम दे देते हैं, ABCD। तो सबसे पहले क्या बोला था कि पेड़ है। पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है। तो पेड़ कौन सी है? AC है, AB है कि BC है? कौन सी पेड़? AC है। पहले पेड़ क्या था? AC। तो लिखेंगे कि माना कि AC कोई और स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो स्टेटमेंट शुरू होगा कहाँ से? माना कि। देखो हम बोले हैं पहले का क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखवाएंगे, दूसरा का के टाइम तुम लोग को खुद से लिखना होगा। दूसरा का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिखवा देते हैं, इसके बाद सारा स्टेटमेंट खुद से। अब फिर बोल रहे हैं खुद फिर लिख देंगे। माना कि ऐसी कोई पेड़ है, तो ऐसी पेड़ है ना। अब बताओ करा बात क्या हुआ है? आंधी आया है, तो जो आंधी, रुक जा, माना कि ऐसी कोई पेड़ है, उसके बाद आंधी ना, तो जो आंधी आने से बिंदु कहाँ से टूटा है? जो आंधी आने से बिंदु B से टूटकर जमीन के किसी बिंदु D को छूती है, ठीक है। और उसके साथ 30 डिग्री का क्या हो? उसके साथ 30 डिग्री का ना लिख पाओगे तो ना कुछ ना। ये पहले तो क्वेश्चन एकदम पूरा याद होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब क्वेश्चन याद हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो स्टेटमेंट अपने आप से लिखा जाएगा। हम अपने मन से ना लिखवा रहे हैं। कोनो SST साइंस का डिफिनेशन ना है कि हम बुक में से छपवा रहे हैं तुम लोग, अच्छा अपने मन से छपवा रहे हैं। ये बुक में जो दिया हुआ है उसी का बस नामकरण कर रहे हैं हम। पहले पंडित जी लोग थे ना, नामकरण करने आते थे। तुम लोग का तो नाम ऐसे ही गधा टाइप का रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक जानोगे? क्या नाम रख दिया? पहले फेयर लवली बड़ी प्रचलित है, तो वही बस उठा के रख दिए। तार मुड़ी दबा देगी शांत रहना, बार बार करे मत बोलो। माना कि ऐसी कोई पेड़ है जो आंधी आने से बिंदु B से टूटकर जमीन के किसी, तो लिखेंगे जो आंधी लाना पड़ेगा ना, हो आंधी आने से बिंदु B से टूटकर जमीन के बिंदु D को छूती है। जमीन बोला है कि भूमि हो, भूमि लिख देना, नहीं तो किसी आ जाएगा क्वेश्चन में। भूमि के बिंदु हल्का बुझा रहा है वो। हम बढ़िया से तो ना लिखेंगे, काहे बढ़िया से ना लिखेंगे, कैसे कि बढ़िया रेटिंग में ना आना, ठीक है ना? सुंदर है ये काम आने के लिए बोले बढ़िया लगता है। हम रोज खुश होंगे। माना कि ऐसी कोई पेड़ है जो आंधी आने से बिंदु B से टूटकर भूमि के बिंदु D को छूती है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, लिखेंगे ना वो। और इसके साथ के लिखेंगे, इसके साथ 30 डिग्री का। अभी दो क्वेश्चन आया, दोनों क्वेश्चन में कोण कितना है? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री का कोण बनाती है। सारा चीज लिख दिए, एक बाकी रह गया। अभी क्या बाकी रह गया? ये कौची है? पेड़ के पास बिंदु C से भूमि के बिंदु D के बीच की दूरी 8 मीटर, बस इतना लिख देना है, हो जाएगा। तो लिखेंगे पेड़ के पास बिंदु C से जमीन के बिंदु, बोला जमीन का बिंदु मतलब पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है, के बीच की दूरी 8 मीटर है। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिख दो कि पेड़ के पास बिंदु C से भूमि के बिंदु D के बीच की दूरी 8 मीटर। कहाँ तक लिखे हैं वो? पेड़ के पास बिंदु C से भूमि लिखना पड़ेगा, भूमि के बिंदु D के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है।
8 मीटर है, इतना हो जाएगा। अब जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया है CD बराबर 8 मीटर और कोण दिया है BDC बराबर है 30 डिग्री। और बाकी कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या कह रहा है निकालने के लिए? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई पूरा क्या है? AC। बाद में टूट गया है ना AC। देखो पहले क्या था? AC। AB टूट के क्या बन गया? BD। AB ही है लेकिन टूट के क्या बन गया? क्योंकि AB भागवत टूट गया, इस पे गिर गया, तो यही चीज बना इस पे है। अगर मान लो इसका ऊंचाई हम x लेते हैं तो एकरो क्या लेंगे? अगर हैजा h लिखते हैं तो हैजो क्या लिखेंगे? h ही पता चल रहा है ना कि ये भाग टूट गया, कहाँ गिरा है? जमीन पे, तो दोनों का होगा बराबर। ये वाला जो है समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, इसका मान लेते हैं h मीटर। बताओ क्या निकालना है? BC और AB। और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। अरे वही चीज है, पेड़ की लंबाई और ऊंचाई पता चल जाएगा ना। किसको किसको जोड़ेंगे? तो AB और BC। AB है ना, AB टूट गया है, खत्म हो गया। ये डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा रहे हैं कि पहले एक अस्तित्व था, अब एक अस्तित्व नहीं। एक अस्तित्व खो के क्या बन गया? BD। पहले था AB लेकिन टूट के अस्तित्व खो गया, क्या बन गया? BD। तो ये वाला हट के BD बन गया। तो बताओ ये निकालना है और ये निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। तो हैजा h लिए है तो हैजा क्या ले लेते हैं? x मीटर। क्या ले लेते हैं? x मीटर। ये जो है क्वेश्चन 3 स्टेप में बनेगा। एक बार हम लोग h का मान निकालेंगे और फिर एक बार x का मान निकालेंगे। एगो चीज समझो कि जो दिया है एक बार उसको लेंगे, तो दिया केवल CD है। कितना दिया है? तो है कोण है, तो है आधार कहलाएगा ना। आधार दिया हुआ है, अब जिसको निकालना है उसको लेके चलो। अब पहले h निकालें कि x निकालें? h निकालेंगे तो h है क्या? लंब। और क्या दिया है? आधार। लंब और आधार। लंब और आधार से संबंधित क्या लेके चलेंगे? तो पहले लिख लेते हैं वो क्या दिया है। वो पहले पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई किसे कहेंगे? इसको लिखना है ना। पेड़ की ऊंचाई यानी कि कौन सी है? AC ना। मेन पेड़ क्या है? AC। AC बराबर क्या होगा? AB प्लस बताओ BD x माने है तो AB भी कितना होगा? x। हाई x तो x होगा ना। तो पेड़ की ऊंचाई AC बराबर है AB प्लस BC। AB का लेंथ बताओ। AB x, BC का यानी कि x प्लस h निकाल देंगे तो किसका ऊंचाई मिल जाएगा? पेड़ की ऊंचाई। समझ में आया चीज? और ध्यान देना कि यहाँ पे जो कोची है AB ना हो, AB जो है वो बराबर होगा किसके? BD के। दोनों का लेंथ कितना? x मीटर। और CD है तो लिख लो CD बराबर है 8 मीटर। और क्या बचा? कोण है। कोण का नाम बताओ? BCD कर रहे हो। एंगल BDC बराबर है 30 डिग्री। यही सब था। अब लिख दिए, अब एक डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है ना? आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना होगा, बस ये सब तुमको आना चाहिए। बस यही वाला कहानी तनकी लंबा जाएगा। इसका लिखने में दिक्कत है? लिखो, प्रैक्टिस होगा, आदत हो जाएगा। हम जब लिख रहे हैं तो कहीं तुम सब ना लिख पाओगी हो, कहोगी कि लड़कन से कम ना है, तो कम हो तो ना लिख पाओगी। कम हो ना, क्या बोला है? कम हो उतरेंगे ना, हम यही पढ़ेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे h। क्या निकालेंगे? h। और किसको लेके चलेंगे? x को लेके चलेंगे तो 2 चर हो जाएगा। 2 चर निकल पाएगा? देखो h लेंगे तो एगो क्या लेंगे? यानी कि लंब लेंगे तो क्या लेंगे? आधार। और लंब आधार के संबंध में क्या लेके चलेंगे? tan। tan डायरेक्ट लिखना है। tan कितना डिग्री? 30। तो tan 30 बराबर होता है लंब बटा कोण। क्या बोले हो तुम? चलो ठीक है। tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो 30 के सामने वाला लंब का होगा BC। लंब का होगा BC। h बाद में लिख दिया जाएगा। लंब क्या होगा अभी? फॉर्मूला ना लिख रहे हैं, लंब बटा आधार। दिक्कत ना है ना? फॉर्मूला याद है ना सभी लोग को? तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब BC, आधार कितना? CD। तो BC बटा में CD। tan 30 का मान होता है 1/√3। BC का माप दिया होगा, कुछ नहीं दिया, तो BC के जगह पे क्या लिखोगे? h। BC के जगह पे h। और CD का तो दिया हुआ है कितना? 8। तो अब करेंगे तिरछा तिरछी गुणा। तो √3 में h में गुणा होगा, √3 h। 8 में 1 में गुणा होगा तो 8।
अब देखो h बराबर 8 है, √3 गुना में है नहीं आएगा तो h का मान निकल गया 8/√3 मीटर। h का मान निकल गया ना। और ये किसका चाहिए? x का मान चाहिए। x का निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या चीज चाहिए? x का मान चाहिए। किसको लेके चले? h के साथ है कि 8 के साथ है? किसी को साथ लेके चल सकते हैं। 8 के साथ है तो भाई क्या है? x है क्या? कौन सी भुजा है? कौन? किसके साथ चले? h के साथ है कि 8? किसी के साथ चल सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ आई जो है कौन केकरा साथ चल रहा है? लंब साथ है कि आधार साथ? आधार। तो आधार और कौन लेके चलेंगे तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे? पुनः cos 30 बराबर, अच्छा बताओ तो अगर ई दोनों को लेके चलते तो ये लंब है कौन? आई जो cos 30 लिख रहे हैं ना, एक जगह पे क्या लिखते हैं? sin 30, ठीक है। तो cos 30 लेके चले हैं तो cos 30 मतलब होता है आधार बटा कोण। तो आधार है ये और कोण है ये, तो आधार बटा कोण यानी कि 8/x। डायरेक्ट लिख दे 8/x से, पहले नाम लिख दें। चलो नाम लिख देते हैं, CD बटा में BD, CD बटा BD। cos 30 का मान बताओ? 1/2। तोड़ देंगे तो क्या? cos 30 का मान है CD का मान है BD का तिरछा तिरछी √3 में x में गुणा होगा। √3 8 दूनी के 16, x बराबर कितना? 16। √3 गुणा में नहीं आएगा, भागा में 16/√3। दोनों का मान निकाल दिए, h का भी x का भी। अब दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे मिल जाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो लिखेंगे इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसीलिए इधर दिखाई दे रहा है ना हो ना। अच्छा फूल के पीछे हो, खंबा आ गया बीच में ना। तो पेड़ की ऊंचाई AC ना हो तो AC बराबर क्या होगा? देखो ये लिखे AB प्लस CD, AB प्लस BC। तो देखो AB का लेंथ पता करो, AB कितने है? AB ये है, AB कौची है? x है। x का वैल्यू कितना? पहले लिख लेते हैं x और BC का h। x का है 16/√3, h का देखो निकाले हो के लिए अच्छा ये है 8/√3। अब बताओ बटा पे जोड़ करने आता है? √3 और √3 कैल्शियम है, डायरेक्ट ऊपर हर समान हो तो डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो 16 प्लस 8, 16 8 कितना होगा? 24/√3। तुम लोग एक चीज बताए थे, हर परिमेयकरण मतलब क्या है? बाटा में रूट नहीं होना चाहिए। बाटा में रूट नहीं होना चाहिए यानी कि बाटा में अपरिमेय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय। तो इसीलिए करते हैं हर परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करना पड़ेगा ना। तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 से गुणा, √3 से भागा, तो क्या हो जाएगा? 24 √3। √3 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? 3। 3 से 24 कट जाएगा, कबर में 3 8 24, 8 √3 मीटर। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर।